वो साली हर चीज की, वो सुहागरात भी मनाई, हनीमून पे भी गई और वो सब किया जो जो एक दुल्हन को करना चाहिए था आगे चलकर। लेकिन आखिर आगे चलकर उसका मन बदल गया। ऐसा क्या हुआ? और जिसके बाद वो कहती है मैं अब नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ। यानी दोस्तों एक अभी अभी एक दुल्हन जिसकी शादी हुई थी, ज्यादा नहीं, 2 महीने बीते होंगे मुश्किल से, और जिसके बाद वो कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, मुझे अपने मायके जाना है। दोस्तों यहाँ बता दूं, एक लड़की ऐसी निकलती है और जिसके बाद उसने जो फैसला लिया, इससे हर कोई हैरान था। मैं बता दूं दोस्तों, आज के समय में भी साला ऐसा लोग होता है कि शादी ब्याह को मजाक समझ लेता है, मजाक में ले लेता है और जिसके बाद घटना को अंजाम दे देता है। और जब घटना को अंजाम देता है तो ये सोशल मीडिया पर वायरल होती है और जिसके बाद लोग जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं। ये घटना जानने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी सी हैरानी सी होगी, तो इसकी डिटेल क्या होगी, तय तक चलते हैं, पूरी घटना को लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज की सच्ची घटना की बात करूं तो दोस्तों यह आपको बता दूं, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों घटना सुनाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब जरूर ठोके। तो मैं बता दूं दोस्तों, आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं उस घर की बात कर रहा हूं, वो घर में वह घटना घटी है और वह घर मौजूद है। दोस्तों बता दूं, उत्तराखंड के मैं बता दूं बागेश्वर जिला के एक गांव की बात कर रहा हूं, गरुड़ तहसील नामक गांव। उस गांव में इस कृत्य को अंजाम दिया गया दोस्तों। तो यहाँ का रहने वाला एक परिवार, उस परिवार का बेटा जिसकी उम्र 26 साल के आसपास, उसकी प्राइवेट जॉब थी और अब लगभग मई के महीने में दोस्तों उसकी शादी एक लड़की से तय होती है, जो कि आपको बता दूं पिंगलो गांव की रहने वाली होती है। पिंगलो नामक गांव की रहने वाली युवती होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। उम्र उसकी 23 साल के आसपास होती है और इस युवक से उसकी शादी आपको बता दूं मई के महीने में तय हुई थी। डेट भी फिक्स हो जाती है और जिसके बाद दोनों परिवार एकजुट होते हैं। जिसके बाद सगाई होती है, पहले सगाई की गई थी दोस्तों और जिसके बाद मई के महीने में शादी होना था। परिवार वाले खुश थे, खुशियों की शादी थी, सिर्फ भाई खुश थे, मशगूल थे ना दोनों परिवार वाले खुशियां में। लेकिन आगे चलकर किसी ने सपने में नहीं सोचा था, न लड़की पक्ष वाला न लड़का पक्ष वाला, कि आगे चलकर क्या होगा। और कोई कैसे सोच सकता है दोस्तों, कैसे सोच सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ, जिसके बाद दोनों परिवार वाला हिल गया, बिखर सा गया। क्या होता है यहाँ मैं आपको बता दूं, मई के महीने में, मई 2024 को, यानी दोनों प्रियंका की और उस युवक की शादी होती है। शादी होती है, खुश था लड़का, खुश था लड़का परिवार भी पूरा खुश था, लड़की परिवार वाले भी खुश थे। बाराती पहुंचा, अच्छे से इसका स्वागत किया गया, ठाट बाट से अच्छे से खाना खिलाया गया, वो हर चीज एकदम कंप्लीट पूरे ऑल किया गया। और जिसके बाद अब इंतजार था तो शादी का, शादी हुआ दोस्तों धूमधाम से। और जिसके बाद दुल्हन की चेहरे पे देखने से लग रहा था कि वह मजबूर है, मानो ऐसे जैसे उसे दबाव बनाया गया शादी के लिए, ऐसे लग रहा था। ये लोगों का कहीं न कहीं कहना है। लेकिन आगे चलकर आपको बता दूं, जिसके बाद दुल्हन की शादी हुई, जिसके बाद विदाई होकर वह ससुराल पहुंची और ससुराल में जो रस्में निभाई जाती है वो रस्में भी निभाई गए। और जिसके बाद उसके अगले दिन आपको बता दो, दुल्हन खाना बनाई, घर हर कोई खाया। दुल्हन भी वहां लोगों को, अपने ससुराल वालों को दिखा रही थी साली कि वो खुश है, वो खुश है, दिखाना चाह रही थी। लेकिन वो हकीकत में वो खुश नहीं थी। क्या कहती है दोस्तों, आगे चलकर बता दूं क्या करती है कि मतलब कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, मतलब वो खुश है, ससुराल में है, वो हर चीज कर रही थी, वो हर चीज मना रही थी। जिसके बाद आपको बता दो हनीमून पे भी गई, पति के साथ घूमी 10-15 दिन और अलग अलग जगह गई, घूमी। और लेकिन यहाँ आगे चलकर आपको बता दूं, मई बीत गया, जून बीत गया और इसके बाद जुलाई के महीने में लगभग 15 जुलाई के आसपास वो अपने मायके, अपने ससुराल वालों को कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ। और जिसके बाद दोस्तों यह कहकर ससुराल वाले भी जिसके बाद हंसी खुशी, कहा पता उन्हें, कहा पता कि यह लौटकर नहीं आएगी, तो हंसी खुशी जिसके बाद भेज देते हैं दुल्हन को कि जा बेटी जाओ, तुम जाओ। दुल्हन इधर मायके आ जाती है अपनी, और जिसके बाद मायके वाले भी अपनी बेटी को देखकर खुश थे और जिसके बाद अच्छे से स्वागत किया अपनी बेटी का। जिसके बाद बेटी अपने मायके में रहने लगी। भैया दिन बीत रहे थे ना थे, और जैसे जैसे समय बीत रहे थे, मैं यहाँ बता दूं तो 19 जुलाई
19 जुलाई यानी 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक वो मायके में ही रही। और जिसके बाद उसकी माँ कहती है, बेटी तुम अब यहाँ अब ससुराल नहीं जाना, ससुराल नहीं जाना, क्या यहीं रहोगी? तो बेटी ने जो जवाब दिया दोस्तों, ये ससुराल वाले इसके बाद हिल्स आ गए, वो सोचने पे मजबूर रहे। क्या कहती है वो साली? कहती है कि मुझे पति पसंद नहीं है और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के साथ रहूंगी। तो ससुराल वालों को लगा कि बेटी मजाक कर रही है, सिर्फ मजाक के लहजे में ससुराल वालों ने लिया, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी दोस्तों। वो जिद पर जिसके बाद अड़ जाती है और बार बार एक ही बात को दोहराती है, जिसके बाद परिवार वाले परेशान, अब वो सोचने पे मजबूर। और जिसके बाद माँ और पिता सोचने पे मजबूर, हाथ जोड़ लेती है माँ और कहती है कि बेटी ये दो परिवार वालों की इज्जत का सवाल है, तो ऐसी ऐसी बातें मत कहो, ऐसा तुम मत करो। लेकिन दोस्तों बार बार समझाने के बाद भी परिवार वालों की वह जिद पर अड़ी रही और वह एक ही बात कहती है कि मुझे इन 2 महीनों में यानी मुझे पति से प्यार नहीं हुआ, मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ अपने प्रेमी से, और मैं उसे ही अपना बनाऊंगी, उसे के साथ ही रहूंगी। तो वो जिद पर अड़ी रही दोस्तों। ससुराल वाले वाकई बौखला गए और सोचने पे मजबूर हो गए। अब यहाँ जिसके बाद माँ ये बात भी कहती है कि क्या ससुराल वाले, पति ने तुम्हें कुछ कहा, और कुछ कहा तो बताओ। तो लड़की का जवाब ये है कि जी नहीं, ससुराल वाले और पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग, लेकिन मैं उनसे वहां नहीं रहना चाहती, मैं बस अपने प्रेमी के साथ रहूंगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी, मुझे उससे प्यार ही नहीं हुआ। ये बार बार वो कहती दोस्तों, बार बार दोहराती, और परिवार वाले भी उसे बार बार जवाब देते, तो वो अलग अलग जवाब, अलग अलग तरीके ढंग के जवाब देती। तो परिवार वाले वाकई जिसके बाद बौखला से गए थे। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे शादी के महज 2 महीने हुए थे, अब यह बात दोस्तों हर परिवार के लिए पचा पाना मुश्किल था। वो सोचने पे मजबूर थे दोस्तों। और जिसके बाद आपको बता दूं, वो कहती कि मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, जी ससुराल नहीं जाऊंगी। अब यह बात पहुंच जाती है मायके ससुराल वालों के पास, ये बात कहीं भनक लग जाती है। जिसके बाद दोस्तों वह भी सोचने पे मजबूर थे, वो भी सोचने पे मजबूर थे और सोच रहे थे करे तो करे क्या। और जिसके बाद ससुराल वालों ने आगे चलकर पुलिस की मदद मांगी, जी पुलिस टीम की मदद मांगी। जिसके बाद पुलिस थाने में दोस्तों दोनों परिवार वालों को, दोनों पक्ष को एकजुट होने की आदेश दी। जिसके बाद दोनों एकजुट हुए। एकजुट होने के बाद दोस्तों फैसला लिया गया। हालांकि दोनों में से किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराया, यानी मामला दर्ज नहीं कराते हैं, तो दोनों में से फैसला लिया गया। और ये फैसला यह लिया गया कि लड़की परिवार वाले यानी लड़की के मायके वाले यानी शादी में जितना खर्च हुआ है, जितने जेवर दिए गए, वो सारे लौटा दे। तो ये फैसला लिया गया दोस्तों। और जिसके बाद यानी 2 महीने बाद ये शादी टूट जाती है। शादी टूट गई, परिवार वाले वाकई सोचने पर मजबूर, आसपास के लोग भी सोच रहे थे। यहाँ बताया गया दोस्तों इस घटना में शादी टूट जाती है, जिसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू कर दी थी। और आगे चलकर जहां बताया गया कि वो अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। तो इस घटने को दोस्तों आप किस तरह देखते हैं, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि ऐसे लोगों को बारे में आप क्या सोचते हैं, तो दोस्तों बताएं। और इस क्राइम की वीडियोस में दोस्तों इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों। मैं बता दूं यह घटना घटी है दोस्तों उत्तराखंड के बागेश्वर जिला के गांव की मैं बात कर रहा था जी। वहां इस कृत्य को अंजाम दिया गया और जिसके बाद लगभग 19 जुलाई की यह घटना बताई जाती है। दोस्तों फिलहाल इस क्राइम की कथा में इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। खुश रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।